आज हम लोग बात करेंगे पुष्प के बारे में। जो पौधे के आकर्षक वाले हिस्से होते हैं, यानी कि पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो प्रजनन कार्यों से संबंधित होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो पुष्प के इस हिस्से में जो होते हैं ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और इसी अट्रैक्टिव की वजह से जो है, यानी कि यह अपने आकर्षण होने के वजह से जो है ना, यह कीट पतंग को अपनी ओर और इनके साथ साथ जो है ना, मनुष्यों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना पुष्प, ये जो है आपके अड़हुल के पुष्प हैं, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे हम लोग कहते हैं बॉटनी की भाषा में, या इसको हम लोग बॉटनिकल नेम भी कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो पुष्प है ना, ये पुष्प क्या होता है, पौधों पर लगते हैं और ये जो है ना प्रजनन कार्यों से संबंधित हैं। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि द फ्लावर्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यानी कि पौधों में क्या होता है, वैसे पौधे जिसमें क्या होता है पुष्प लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें क्या होता है, पुष्प लगते हैं ना, और ये जो है ना आपके यानी कि फूल जो हैं वो डेवलप करते हैं टर्मिनल पोर्शंस पर और एक्सिलरी पोर्शंस पर जो है ना, ये ओरिजिनेट करते हैं। बाकी अगर हम लोग पुष्प के हिस्से की बात करें, सर्वप्रथम जो है ना यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पुष्प जो है ना एक डंठल नुमा संरचना पर हैं। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है आप देख सकते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुष्प वृंत। यानी कि पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। और वैसे पुष्प जिसमें क्या होता है, ये डंठल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर्स। और अगर हम लोग इनके हिस्से की बात करें ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है 4 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से की अगर बात करें तो जो आप ये कलरफुल पोर्शंस देख रहे हैं, और जनरली अगर हम लोग बोले तो यही कलरफुल हिस्सा जो है ना पुष्प को आकर्षक बनाता है। बाकी हम लोग अगर पुष्प का जो है ना महत्व देखते हैं तो महत्व में आपके जो हैं हम लोग इसका इस्तेमाल जो है सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं। यानी कि हम लोग इसको जो है ना चढ़ावे के रूप में करते हैं, या शादी या अन्य जो है फूल पत्तियां माला जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी यह जो है ना विभिन्न रंगों की होती हैं, और यह इस बात पर निर्भर करती हैं कि ये वाले जो पोर्शंस आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 जो है, ये वाला जो है आपका क्या है, कोरोला वाला पोर्शंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। जो क्या होता है अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है ना। तो पहला आपका जो पोर्शंस हो गया वो क्या हो गया, कोरोला हो गया। क्या हो गया, कोरोला। और ये आपका क्या है, ग्रुपिंग है ना, ये 5 में पाए जाते हैं ना। तो इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें तो एक जिसको हम लोग पकड़े हुए हैं ना, तो ये इकाई है ना, एक इन सबों का इकाई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेटल। क्या बोलेंगे, पेटल। और इन सबों को जो है ना कलेक्टिवली अगर एक शब्दों में बोले ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरोला। अगर देखिए दूसरे हिस्से की अगर बात करें, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं इसमें जो है आपके कैलिक्स वाले पोर्शंस हैं, जो क्या हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती नुमा संरचना रखे हुए हैं। यहाँ पर जो है आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। बाकी ये जो है आपका जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पत्ती नुमा संरचना है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकैलिक्स कहते हैं। बाकी तीसरे हिस्से की अगर बात करें तो तीसरे हिस्से में आपका आता है पुरुष प्रजनन अंग, जिसको हम लोग एंड्रोईशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोईशियम। एंड्रोईशियम्स भी जो है ना वह क्या होता है, पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है या नर प्रजनन हिस्सा होता है। अगर हम लोग इनके इकाई की बात करें ना, तो इनकी इकाई में जो है ना
आपके स्टामेन्स आते हैं, स्टामेन, और स्टामेन में जो है वो 3 हिस्से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो पोर्शंस है जो आप येलोइश कलर के देख रहे हैं, येलोइश कलर का जो है दिख रहा है, ये आपके क्या है एंथर वाले पोर्शंस हैं। इसी में आपका पोलन ग्रेन्स क्या होता है बनता है ना। अभी जो है हम लोग आगे जो है ना, हम लोग इनमें इनका जो पोलन ग्रेन्स किस तरह से होता है हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, है ना। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि इनके पोलन ग्रेन्स जो है ना, यानी अड़हुल के पौधों में क्या किस तरह का जो है पोलन ग्रेन्स होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये है आपका क्या चीज़, कौन वाला पोर्शंस, तो नर प्रजनन अंग वाला पोर्शंस है, यानी एंड्रोसियम्स हिस्से हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो है निकलता है, और कहाँ तक, ये आपके स्टिग्माज पोर्शन है। स्टिग्माज जो है ये काफ़ी जो है हेयरी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सेप्टेबल होता है, रिसेप्टिव करता है किसको, हम लोगों के पोलन ग्रेन्स को, यानी कि जो आपका नर युग्मक है ना, एंथर के अंदर जो बनते हैं परागकण, और उनको ये रिसीव करते हैं। और यही जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग परागन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपके एंथर है ना, एंथर से निकलते हैं आपके परागकण और स्टिग्मास पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये प्रक्रियाएं जो हैं, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागन की प्रक्रिया कहते हैं। तो हम लोग का तीसरा जो है क्या है, एंड्रोइशियम्स है, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। और अगला जो हिस्सा है वो है जायंग, जिसे हम लोग गाइनोइशियम्स कहते हैं। इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इनमें भी 3 हिस्से होते हैं, पहला है आपका ओवेरी है, दूसरा स्टाइल है, और तीसरा जो है वो है स्टिग्मा। तो पुष्प में कितने हिस्से, तो आपके 4 हिस्से होते हैं, और इन्हीं 4 हिस्सों की मदद से जो है ना किसी भी पुष्प को हम लोग कहते हैं पूर्ण फूल और अपूर्ण फूल। तो हम लोग पूर्ण और अपूर्ण फूल के बारे में देखेंगे। तो पूर्ण फूल किसे कहेंगे, वैसे फूल जिसमें क्या होता है, ये चारों अंग पाए जाते हैं। इस तरह के पुष्प क्या कहलाते हैं, पूर्ण फूल, और अंग्रेजी में इसे बोले तो कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और अगर कोई भी पार्ट अगर क्या होता है, अब्सेंट होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण फूल, यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये आपके क्या हो गए, कंप्लीट फ्लावर्स, यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम लोग अड़हुल का फूल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आप पत्तियाँ देख सकते हैं, पत्तियाँ में जो हैं क्या होती हैं, यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। और यही स्टिप्यूल्स जो है ना जिस पत्तियों में रहती हैं उसे क्या कहेंगे, स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। इस तरह का जो है ग्रीनिश कलर का रहता है, हरी पत्तियां जो हैं उसके ठीक जो है एक्सिस पर है आपका क्या, इस तरह का स्टिपुलेट लीफ है ना। तो ये डंठल है, पत्ती का डंठल जो है क्या कहलाता है, आपका जो है पेटियोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पेटियोल, यानी कि पर्णवृंत कहलाता है। यही जो है लेमिनास तक जाते हैं और ठीक जो है इसके अंदर से होते हुए जो है एपेक्स तक पहुंचता है। तो ये आपके क्या हो गए, पेटियोल यहाँ पर इसको बोलते हैं। जैसे ही लेमिनास में प्रवेश करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरीव कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। और मार्जिन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना सर्सिनेट, यानी कि कटा हुआ है। और इधर अगर हम लोग देखें वेंट्रल साइड, तो यहाँ पर जो है ना रफी सरफेस है, क्योंकि इसमें जो है भेन और भेनलेट्स का सजावट है ना, अरेंजमेंट्स है भेन और भेनलेट्स का। तो इस तरह से जो है आपका क्या है, ये जो है रेटिकुलेट वेरिएशन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भेनलेट्स ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिल करके जो है ना जालिकावत शिराविन्यास का निर्माण करते हैं। और जालिकावत शिराविन्यास किसका कैरेक्टर्स है, तो डाइकोट प्लांट्स का ये कैरेक्टर्स है ना। तो ये है आपके अड़हुल के फूल, जिसमें क्या क्या पोर्शंस बताए कि इसमें होता है आपका पेडिसील होता है, उसके बाद जो है आपका पहला पोर्शंस जो है कैलिक्स है, उसके बाद कोरोला है, एंड्रोइशियम्स है और गाइनोशियम। तो ये 4 हिस्से आपके क्या हो गए, पुष्प के हो गए, है ना। और इसमें होता क्या है कि इन चारों हिस्से में से जो है ना 2 क्या होता है, नॉन एसेंशियल्स होता है। नॉन एसेंशियल कहने का मतलब ये होता है
उसकी जो है प्रजनन कार्यों में ये जो इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उसके बिना जो है प्रजनन कार्य जो है वो संपादित हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोरोला नहीं होंगे तो इंसेक्ट जो है इनकी तरफ क्यों आकर्षित होंगे, इनके साथ साथ मनुष्य जो है इनकी तरफ क्यों आएगा? तो इन्हीं के अट्रैक्शंस की वजह से जो है ना क्या होता है, इंटरैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिस वजह से कीड़े मकोड़े इनकी आते हैं, है ना। तो आपके कैलिक्स और कोरोला ये क्या है, नॉन एसेंशियल पोर्शंस है प्रजनन के दृष्टिकोण से। अगर प्रजनन के दृष्टिकोण से हम लोग एसेंशियल पार्ट्स के बारे में देखें तो एंड्रोइशियम्स और गाइनोशियम्स जो हैं वो क्या हैं, एसेंशियल पोर्शंस हैं, यानी आवश्यक अंग हैं। अगर हम लोग देखें इसमें यानी कि चाइना रोज में तो होता क्या है कि यहाँ पर नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना ये दोनों शामिल है ना। तो इस कंडीशंस में इस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो द्विलिंगी पुष्प को जो है ना हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे पुष्प जो है जिसमें क्या होता है नर और मादा प्रजनन अंग दोनों शामिल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें नर और मादा प्रजनन अंग जो है ना वो दोनों पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी किसी पुष्पों में जो है ना नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपके परवल में हो गए, पपीता में हो गए ना, आपका जो है तरबूज में हो गया। इन सबों में क्या होता है नर और मादा जो है ना वो अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, अलग अलग पुष्पों में जो है ना नर और मादा प्रजनन अंग पाए जाते हैं। अगर हम लोग पुष्प में देखें, अगर क्या होगा किसी भी पुष्प में अगर क्या होता है पिस्टिल पाया जाता है, यानी फीमेल ऑर्गन ही पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। और फूल के पुष्प हैं और इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एंथर वाले पोर्शंस यहाँ पर, और इससे हम लोग क्या करेंगे इस स्लाइड पर जो है ना हम लोग कलेक्ट करेंगे इनके पॉलिन ग्रेन्स को। और पॉलिन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं आपके, तो एंथर के अंदर। तो इसकी हम लोग डस्टिंग करेंगे इस तरह से। और एक्चुअली में इजी वे होता है कि अगर हम लोग क्या करें पॉलिन ग्रेन्स को जो है ना नीडल की मदद से या जो है ब्रशेस की मदद से जो है ना हम लोग क्या करेंगे इसकी डस्टिंग करेंगे। तो होता क्या है कि पॉलिन ग्रेन्स जो है ना वह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए जो है हम लोग इसको देखने के लिए जो है ना सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो पॉलिन ग्रेन्स है ना वो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स जो है इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लाइड। और हम लोग क्या करेंगे माइक्रोस्कोप में जो है ना इनको देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो है ना ये दिखलाई पड़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनको जो है ना पॉलिन ग्रेन्स की डस्टिंग करके जो है हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में डाला और उनका जो एडजस्टमेंट करके जो है हम लोगों ने देखा। तो देख चलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर की पॉलिन ग्रेन्स किस तरह का दिखाई पड़ता है। तो आइए हम लोग चलते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना आपके माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है किस तरह का जो है पॉलिन ग्रेन्स दिखलाई पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें होता क्या है कि जो आपके लेयर्स हैं बाहरी लेयर्स। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जो है पॉलिन ग्रेन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि पॉलिन ग्रेन्स क्या होता है, ये कहाँ बनते हैं, किस तरह का इसका संरचना होता है। तो ये आप देख सकते हैं इनका जो बाहरी लेयर है ना एक्साइन लेयर है ये स्पाइन है, यानी कि स्पाइनस कलर का है टाइप का है। इसमें क्या है बहुत सारे जो हैं कांटे नुमा संरचना दिखलाई पड़ रहे हैं। तो बाहरी तौर पर अगर हम लोग देखें विदाउट माइक्रोस्कोप तो ये सिंपली रूप से इस तरह के जो आपके एंथर है ना इस तरह के एंथर इसमें पॉलिन ग्रेन्स हैं तैयार होते हैं। और स्टिग्मास को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये किस तरह दिखलाई पड़ता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। और तो ये एंथर जो है माइक्रोस्कोपिकली जो है ये इस तरह का दिखलाई पड़ता है, सर्कुलर है, आपका जो है बाहरी लेयर स्पाइन है ना। तो इस तरह का अगर हम लोग स्टिग्मा को देखें तो देखते हैं स्टिग्मास जो है किस प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। तो ये है आपका स्टिग्मास वाले पोर्शंस जिसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे जो पॉलिन ग्रेन्स हैं ये आपस में किस तरह से जो है ना स्टिग्मास से उलझे हुए हैं। तो इस तरह से जो है आपका स्टिग्मास जो कि फीमेल पोर्शंस होता है एक्सेप्टेबल पोर्शंस होते हैं जो गाइनोशियम्स
वाले हिस्से हैं, जिसमें स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, जिससे परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी फर्टिलाइजेशंस उसके बाद क्या होता है, संपन्न होता है। तो इस तरह से जो है ना आपके पॉलन ग्रेन्स जो स्टिग्मास पर काफ़ी मात्रा में क्या हुए हैं, उलझे हुए हैं, क्योंकि इसीलिए भी क्योंकि यह स्टिग्मास जो है वो हेयरी होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अड़हुल के पौधों में सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइनी है इसका बाहरी कवरिंग, और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन्स की संरचना क्या है, उनमें कितने सेल्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पुष्पों के पॉलन ग्रेन्स आखिरकार माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखते हैं, और ये एक्चुअली में एलर्जिक इफेक्ट दर्शाते हैं, यानी कि प्राकृतिक प्रदूषण का भी कारण होता है, और यह मनुष्यों में वोपिंग कफ के लिए या अस्थमा के लिए भी जो है ना जिम्मेदार होते हैं, जो कि प्राकृतिक पॉल्यूशंस का जो है ना प्रमुख कारण होता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है आपके एंथर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, तैयार होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आपके फिलामेंट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना ये आपकी एंथर और एक डंठल नुमा संरचना जो जुड़ा हुआ है ना, इस संरचना को हम लोग फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं।